हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कामना करते हैं हम स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। आज हम बीआरएस का ही क्वेश्चन नंबर 4 लेके आए हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। नंबर 4, ऑन 30th जून 2019 बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शोड बैलेंस ₹12,000। यानी कैश बुक का जो बैंक बैलेंस है वो कितना है, 12,000। बट द पासबुक शोड डिफरेंट बैलेंस। अब जो बैंक की पासबुक है उसमें जो बैलेंस शो कर रहा है वो डिफरेंट है। उसके रीजंस हैं, हमारे को रीज़न दिए हुए हैं। चेक पेड इनटू बैंक 8,000 बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक 6,500 क्रेडिट बाय बैंकर्स। यानी हमने चेक डिपॉजिट किए हैं 8,000 के, लेकिन उसमें से सिर्फ 6,500 ही हमारे पास क्रेडिट होके आए हैं। बाकी 1,500 का मेरे पास अभी कुछ नहीं आया है। अगर मेरे पास नहीं आया तो हम क्या करेंगे, हमने इस एंट्री को क्या किया था, जब पार्टी के से पैसा आया होगा तो हमने किया होगा बैंक अकाउंट डेबिट, यानी हमने बैंक को बढ़ा दिया होगा। लेकिन 1,500 रुपये नहीं आए तो हम 1,500 रुपये लेस कर देंगे। द रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट बाय 200। रिसिप्ट कॉलम में कैश बुक का जो कॉलम था उसमें अंडरकास्ट हो गए 200 रुपये। यानी अंडरकास्ट मतलब कम, हमने कम शो किए हैं, 200 रुपये कम शो किए हैं। कम शो किए हैं तो बढ़ा देंगे ज़्यादा दिखाने के लिए। ऑन 29th of June, a customer deposit 3,000 directly in the bank account, but it was entered in the पासबुक ओनली। यानी 3,000 रुपये कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिए बैंक में। जब हमारे पास पासबुक आई है तब हमें पता लगा है कि वो एंटर हुआ है 3,000 रुपीज़। जो हमें नहीं पता तो हम उसको एड ऑन कर लेंगे अपनी कैश बुक में। चेक ऑफ ₹9,200 वर इशूड। हमने 9,200 रुपये के चेक इशू किए थे, ऑफ विच 2,200 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 15th of July। अभी ध्यान रखिएगा, ये जो मेरे पास क्वेश्चन है वो 30th जून तक का है, लेकिन उसने बोला है 2,200 प्रेजेंट कब हुए हैं, 15th of July को। यानी ये नेक्स्ट मंथ के लिए चला गया। यानी 9,200 में से 2,200 जो ये है, ये चेक हमारे को नेक्स्ट मंथ के लिए चला गया। यानी ये अमाउंट हमारे से डिडक्ट तो हुआ। हमने जब एंट्री की थी तो हमने 9,200 पूरा डिडक्ट किया। क्यों? क्योंकि हमने किया पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ये जो 2,200 रुपये हैं वो उस महीने से तो डिडक्ट हुए नहीं, क्योंकि तो अगले महीने डिडक्ट हुए हैं 15 जुलाई को। तो 2,200 रुपये हमने जो माइनस किए हैं इसके अंदर जो थे वो हम वापस प्लस कर देंगे। पासबुक शोज अ क्रेडिट 330 एज ए इंटरेस्ट। क्रेडिट हुआ है प्लस कर देंगे, और डेबिट 60 रुपीज़ बैंक चार्जेस हैं तो माइनस कर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बैलेंस एज पर। हमें डालते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक मेरे पास है। कैश बुक का क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा, और वो मेरे पास है 12,000 रुपीज़। कितना है, 12,000 रुपीज़। अब हम दो कॉलम बना लेते हैं, एक ऐड का और एक लेस का, है ना। इसको हमने दो बना लिए। ऐड में हमें क्या करना है, जैसे जैसे हमारी एंट्री आती है हम देखते जाएंगे। चेक पे किए, यानी हमने डिपॉजिट किए हैं 8,000 के, लेकिन 1,500 रुपये के चेक क्लियर नहीं हुए। 6,500 के चेक क्लियर हो गए, वो क्रेडिट हो गए। यानी 1,500 के चेक क्लियर नहीं हुए तो हम क्या करेंगे, चेक तो डिपॉजिट किए थे, चेक डिपॉजिटेड, है ना, बट नॉट कलेक्टेड फॉर पेमेंट। पेमेंट के लिए कलेक्ट ही नहीं हुआ, पैसे ही नहीं हमारे पास आए। कितने के नहीं आए, ओनली 1,500 के, क्योंकि हमने 8,000 में से 6,500 के चेक क्लियर हो गए, बाकी 1,500 के चेक क्लियर नहीं हुए तो हमारे को हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। क्योंकि इसमें सिंपल सी चीज़ है कि जो हम कैश बुक में जिस तरह से एंट्री करते हैं, जैसे हम जर्नल एंट्री करते हैं, आप पहले जर्नल एंट्री देखिए कि वो क्या चीज़ बोल रहा है। हमने डिपॉजिट किए हैं चेक तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी। लेकिन अगर वो पैसे हमने तो बढ़ा दिए अपनी कैश बुक में बैंक कॉलम में, लेकिन वो पैसा बैंक में डेबिट ना तो क्रेडिट हो रहा है, तो वहीं से देखेंगे हम कि क्या हो रहा है। वहाँ से हमें पता लगेगा कि वो पैसा आया है या नहीं आया है। आया है तो क्लियर हो गया कि कैश बैंक और मिल गए। लेकिन अगर पैसा नहीं आया या उसमें से कुछ नहीं आया तो उस कुछ अमाउंट को हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि वो प्लस करना है या माइनस करना है। हमने प्लस किया है, पैसा नहीं आया तो हम माइनस कर देंगे, और हमने माइनस कर दिया और पैसा नहीं, हमने कटा नहीं है हमारे यहाँ से, तो हम इसको कर देंगे प्लस।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है द रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट बाय 200। अंडर कास्ट मतलब 200 रुपये से हमने कम किया है अपना, हमने 200 रुपये से कम दिखाया है। 200 रुपये से कम दिखाया तो बढ़ा देंगे, 200 रुपये लगा देंगे उसके अंदर। तो हम क्या कर देंगे, तो अंडर कास्ट को लिखा हुआ है कैश बुक अंडर कास्ट बाय 200, तो हम लिख देते हैं कैश बुक अंडर कास्ट, ठीक है, कितने से हो गया, 200 से। तो जो कम किया था उसको हमने बढ़ा दिया, ऐड ऑन कर दिया। नेक्स्ट है ऑन 29 जून कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए, तो भी ऐड कर देंगे, डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिए यानी बैंक हमारा बढ़ गया, ठीक है, बैंक वहाँ बढ़ गया, लेकिन हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि कस्टमर जो भी लिखा हुआ है ना सीधा लिख देते हैं, कस्टमर डिपॉजिटेड अमाउंट डायरेक्टली इन द बैंक। बैंक में सीधा उसने पैसा जमा करा दिया। कितना जमा करा दिया, 3000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट है चेक ऑफ ₹9,200 वर इशूड। 9,200 रुपये के चेक इशू किए थे, 2200 के चेक उसमें प्रेजेंट ही नहीं हुए, यानी वो नेक्स्ट मंथ के लिए चले गए। तो अभी जो हमने यहाँ पे से डिडक्ट कर दिया उसको हम वापस ऐड ऑन करते हैं। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, है ना, कितने के, 2200 के। नेक्स्ट है पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ ₹330। 330 का हमें क्रेडिट मिला है तो उसको ऐड कर देते हैं। बैंक में पैसा बढ़ गया है तो हमारे पास होगा ये इंटरेस्ट दिया है, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है 330 का, और बैंक ने हमसे चार्ज किया है, क्या चार्ज किया है, बैंक चार्जेस किए हैं, और बैंक चार्जेस है 60 रुपीज़ के, ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब हम क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लेते हैं, इनको हम प्लस करके यहाँ लिख लेते हैं, इनको प्लस करके यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 1560, ये तो यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये हमारा हो गया 3 और 2 5 5000, ठीक है, 3 2 5 2 7 और 3 और 2 5। अब हम इसके अंदर 12,000 में प्लस कर देते हैं और 1560 को हम माइनस करके हम देख लेते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। तो चेक कर दें, तो हमारे पास हुआ 12,000 प्लस 5730, राइट, माइनस 1560, तो हमारे पास आ रहा है 16,170। आपकी बुक में भी सेम आंसर यही आ रहा है, तो हम लिख देते हैं बैलेंस एज पर पासबुक, और ये हो गया क्रेडिट, राइट बच्चों। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, समझ में नहीं आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।